स्टैटिक जीके में भारत रत्न, तो भारत रत्न से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो अपन लोग इसमें कवर करेंगे, क्योंकि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं, तो देखें यहाँ से पुरस्कार देखते हैं जो भारत रत्न दिया जाता है। तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो जो भारत रत्न है यह क्या है, तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जो भारत रत्न है, यह पुरस्कार भारत रत्न यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न अवार्ड का क्या किया गया था, तो वितरण किया गया था। तो यह पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने भारत रत्न अवार्ड वितरित किया था या वितरण किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इस पुरस्कार में राशि नहीं दी जाती है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना कि इस पुरस्कार में राशि नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर देखें तो यह भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक को दिया जाता है। तो यह जो भारत का नागरिक है तो उसे भी दिया जाता है, और जो विदेशी नागरिक भी है तो यह भारत रत्न उसे भी दिया जाता है। यहाँ पर देखें तो इसकी ट्रिक है, तो राजा राज की चंद्र, तो जो राधा जी हैं यह क्या है, तो राजा की बेटी हैं और एक कैसी हैं, तो चंद्रमा की तरह हैं। तो इससे यह क्या याद हो जाएगा कि राधा राज की चंद्र, तो यह जो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं तो यह 1954 में दिए गए थे और ये 3 व्यक्तियों को दिए गए थे। तो इसी की ये ट्रिक है। तो यहाँ पर देखें जो राधा हैं तो राधा से क्या हो जाएगा, सर्वपल्ली कृष्णन। और जो राज हैं तो राज गोपालाचारी जी, और जो चंद्र है तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ये आप लोग अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि इससे एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखें, अब इनके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इनको तीनों लोगों को दिया गया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब दिया गया, तो यह किस लिए दिया गया था, तो यह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वह क्या बने थे, तो राष्ट्रपति भी बने थे। तो यह इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो पुरस्कार दिया गया था तो वो है किस क्षेत्र में दिया गया था, तो ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी बने थे। और जो इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं दूसरे लोग जो थे, तो वो राजगोपालाचारी जी थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो राजगोपालाचारी जी थे। तो इनको भी क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब एक देखें चंद्रशेखर वेंकट रमन को देखते हैं। तो यह पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न मिला था। तो यह कौन थे, तो यह पूछा जाता है कि वे पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो किनको मिला है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला है। इन्हें किसकी खोज की थी, तो रमन प्रभाव की खोज की थी। और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था, तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। और इनके जन्मदिन पर 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यह आप लोगों को याद होगा कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखें विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो वह कौन कौन से विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो देखें खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या मिला है, तो इनको भारत रत्न मिला है। और ये पाकिस्तान से हैं और इनको कब मिला है, तो 1987 में मिला है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना,
क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, तो ये क्या हैं? तो पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो यह किस क्षेत्र में? तो ये क्योंकि ये क्या हैं? विदेशी हैं। यहाँ पर देखें अब दूसरे लोग कौन हैं? तो नेल्सन मांडेल को कब मिला था? तो यह 1990 में मिला था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं और इन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। और इनकी जो बुक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो बुक कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब देखते हैं तो इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सबसे कम उम्र में जो भारत रत्न दिया गया था, वो किसको मिला था? तो सचिन तेंदुलकर को मिला था और ये 2014 में मिला था। प्रथम संगीतज्ञ जिन्हें भारत रत्न मिला, तो वो कौन थी? तो वो सुब्बुलक्ष्मी थी। तो जिनको क्या मिला है? तो किस क्षेत्र में? तो प्रथम संगीतज्ञ जिन्हें भारत रत्न मिला, तो इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो संगीतज्ञ के क्षेत्र में मिला है। तो सुब्बुलक्ष्मी को मिला है। शहनाई वादक जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो वह कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां को क्या मिला है? तो शहनाई वादक जिन्हें भारत रत्न मिला, वो बिस्मिल्लाह खान थे। अब देखते हैं लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? तो इनको 2001 में भारत रत्न मिला था। प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, तो किनको मिला था? तो इंदिरा गांधी जी को प्रथम भारत रत्न मिला था, जो कि क्या थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी। और इनको कब मिला था? तो 1971 में मिला था। और दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हर बार पूछा जाता है। तो दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और इनको क्या दिया गया है? तो इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया है 2024 में। और हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कब अवार्ड दिया गया है? तो 2024 में इनको भी क्या दिया गया है? हरित क्रांति के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला था? तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। अब इसकी ट्रैक देखें तो भारत के 6 राष्ट्रपति को मिला जो भारत रत्न हैं, उनको याद करने की ट्रैक क्या है? तो राधा और राजेंद्र जाकि अब्दुल की बीवी को प्रणाम किया। तो इससे क्या याद हो जाएंगे? तो भारत के 6 राष्ट्रपतियों को आप लोग इस ट्रैक के मध्य से याद कर लेंगे। तो राधा से क्या हो जाएगा? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये तो आप लोगों को पहले भी याद हो चुका होगा। और देखते हैं राजेंद्र से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। जाकी से क्या याद हो जाएगा? तो जाकिर हुसैन। और अब्दुल से क्या याद हो जाएगा? अब्दुल कलाम। और बीवी से क्या हो जाएगा? बीबी गिरी। और प्रणाम से क्या याद हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी। तो ये आप लोग अच्छे से ट्रैक याद कर लेना, ताकि ये आप लोगों को क्या हो जाएं, छः राष्ट्रपति जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। फिर देखते हैं इनको कब कब मिला है। तो भारत के राष्ट्रपतियों को कब कब मिला भारत रत्न? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब मिला था? तो यह 1954 में इनको प्राप्त हुआ था। और राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? तो 1962 में इनको भी क्या मिला था? राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न प्राप्त हुआ था। जाकिर हुसैन को भी कब मिला? तो 1963 में इनको मिला था। और अब्दुल कलाम को कब मिला? तो 1997 में मिला। और बीबी गिरी को कब मिला? तो 1975 में भारत रत्न मिला। और प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न मिला था। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखें 7 प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला। तो पहले इनको देखते हैं, फिर इनकी ट्रैक देखेंगे। तो देखें पहले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में क्या मिला था? भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो ये क्या थे? तो प्रधानमंत्री जी थे। और 25 दिसंबर को इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है?
तो सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू को कब अवार्ड मिला था? तो 1955 में मिला था। और ये क्या थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इससे यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी आप लोगों को पता हो गया होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव, इनको 2024 में क्या मिला है? तो भारत रत्न मिला है। तो ये अभी करंट का प्रश्न है। तो 1991 में आर्थिक सुधार में ये क्या थे? तो प्रधानमंत्री के पद पर थे। मोरारजी देसाई, तो इनको 1991 में यह भारत रत्न प्राप्त हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री, तो इनको 1966 में मिला था और यह प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ कि जिनको मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो यह कौन व्यक्ति थे? लाल बहादुर शास्त्री थे और इनको 1966 में दिया गया था। इंदिरा गांधी, तो इनको 1971 में दिया गया है और ये क्या हैं? तो भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी और पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला। तो ये भी आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना। और राजीव गांधी, तो राजीव गांधी को कब मिला था? तो 1991 में मिला था। इसकी ट्रिक देखें तो 7 प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला है। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा कि लाल सिंह, इंदिरा ने बहादुरी से राजी, अटल देसाई। तो इससे क्या याद हो जाएगा? आप लोगों को 7 प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो लाल से क्या हो जाएगा? तो लाल से जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर सिंह से क्या याद हो जाएगा? तो नरसिम्हा राव और इंदिरा से क्या याद हो जाएगा? इंदिरा गांधी। और बहादुरी से क्या याद हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। और राजी से क्या याद हो जाएगा? राजीव गांधी। और अटल से क्या याद हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। और देसाई से क्या हो जाएगा याद आप लोगों को? तो मोरारजी देसाई। तो ये आप लोगों को याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पर देखें फैक्ट, तो पहले उद्योगपति जिन्हें भारत रत्न मिला तो वो कौन थे? तो JRD टाटा। तो जो JRD टाटा थे इनको क्या मिला था? तो पहले उद्योगपति जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। मदर टेरेसा को कब भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो 1980 को भारत रत्न मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? तो अरुणा आसिफ अली, जो कि मरणोपरांत मरने के बाद इनको भी भारत रत्न मिला है। भारत रत्न, जो कि भारत रत्न है, इसमें क्या होता है? तो पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि होती है और देवनागरी इस पर क्या होती है? लिपि होती है। तो ये भी आप लोग याद रखना। 2024 तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो 53 लोगों को दिया जा चुका है। एक मात्र संघीय नेता जिन्हें भारत रत्न मिला है तो वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी। इनको 1997 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। तो ये क्या थे? तो एक मात्र संघीय नेता जिन्हें भारत रत्न मिला था। यहाँ पर देखें अब इसकी ट्रिक, तो 2024 में जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो जो देखें लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं तो इनको भी 2024 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं तो इनको भी कब भारत रत्न मिला है? तो इनको भी 2024 में भारत रत्न मिला है। MS स्वामीनाथन को भी 2024 में भारत रत्न मिला और चौधरी चरण सिंह को भी 2024 में भारत रत्न मिला और नरसिम्हा राव को भी 2024 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। तो ये आप लोग सभी को अच्छे से याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही इससे मदद मिलेगी। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।